विवाह, शादी, क्या ये संयोग है या प्रयोग है? सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये वैदिक विवाह क्या है, क्योंकि एक नया ही सवाल और एक नया ही शब्द मेरे दर्शकों ने मेरे मुंह से सुन लिया। जी। अच्छा, ये भी बताइए कि विवाह में रीति रिवाजों का क्या महत्व है या क्या अर्थ है? जी। आपके वैदिक विवाह में क्या स्पेशल रखा गया, अलग क्या रखा गया, खास क्या रखा गया? कि मुझे पहली बार समझ में आया कि विवाह का उद्देश्य क्या है। विवाह, शादी, क्या ये संयोग है या प्रयोग है? विवाह दो दिलों का मिलन ही नहीं, दो परिवारों का मिलन ही नहीं, बल्कि अगर मैं कहूं कि दो जिम्मेवारियों का निर्वहन जो है वो एक साथ मिलकर कैसे किया जा सकता है, उसका मिश्रण कहा गया। और ये केमिस्ट्री जो है वो युगों युगों से सफलतापूर्वक चलती आई। हमने इतिहास में देखा कि माता सीता ने अपने पति राम के साथ वनवास भी काटा। माता द्रौपदी ने अपने बहु पति के विवाह के रीति रिवाजों को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया। यही नहीं, हमने इतिहास में यह भी देखा कि किस प्रकार से वैदिक विवाह करवाए गए, और जब विवाह होते थे तो कितने मंत्रोच्चारण होते थे, गीत होता था और उनमें कई विधियां होती थी। पर धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया और अब आज के दौर में जब समय सीमित हो गया, यानी कि गजनी का दौर आ गया, जहां पर आपको 10 मिनट में ग्रोसरी चाहिए, 10 मिनट में कैब चाहिए और 10 मिनट में आपको पिज्जा चाहिए, T20 मैच चाहिए। ऐसे दौर में आपको आधे घंटे में आपका पूजा पाठ संपन्न हो जाना चाहिए, फेरे हो जाने चाहिए, आपका विवाह हो जाना चाहिए। आपके पास समय नहीं है। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा? इसका दुष्प्रभाव यह पड़ा कि रिश्ते और रिश्तों की मजबूती कम होने लगी, रिश्ते टूटने लगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ने जगह बनाई, दो लोगों के बीच तीसरे ने एंट्री की। क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर इसका रीति रिवाजों पर या फिर वेद विद्या पर कोई प्रभाव है? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में बुलाया डॉक्टर उदयन आर्य जी को। डॉक्टर उदयन आर्य ने डॉक्टरेट की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की है और इस वक्त ये वैदिक विवाह पर काम कर रहे हैं। सैकड़ों इन्होंने सेमिनार आयोजित किए हैं और सैकड़ों परिवारों को इन्होंने वैदिक विवाह के दौरान विवाह के महत्व के बारे में समझाकर उनके परिवार को खुशहाल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। वर्तमान में ये करतारपुर में हायर एजुकेशन में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं और अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। सनातन के संस्कृति को आगे बढ़ाने का डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवीसी अपडेट। जी, धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये वैदिक विवाह क्या है, क्योंकि एक नया ही सवाल और एक नया ही शब्द मेरे दर्शकों ने मेरे मुंह से सुन लिया। जी, धन्यवाद जी। ऋषि मुनियों की परंपरा से प्राप्त जो हमें संस्कार हुए हैं, उन संस्कार 16 संस्कार है, उन्हीं में एक विवाह संस्कार है। उस विवाह संस्कार को कराने का आज जो स्वरूप आया है वो वैदिक विवाह एक प्रचलित हो गया है। बड़ा फेमस है वर्ड, है ना, कि विवाह कौन सा करा रहे हैं, तो उसमें बड़ा फेमस वर्ड है। परंतु ये है वही, वो ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा का ही ये सारा स्वरूप है। परंतु हाँ, इसको मैंने एक नए रूप में इसको थोड़ा डिजाइन किया है, जैसे कि आज के लोग चाहते हैं, जो युवा चाहता है। आज युवा केवल रिचुअल्स को नहीं करना चाहता है, उस रिचुअल्स के साथ में तर्क होना चाहिए, उस रिचुअल्स के उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, उस रिचुअल्स के साथ में उसकी इम्पोर्टेंस और उसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो होना चाहिए। बिल्कुल, केवल मात्र रिचुअल्स कराने हैं इस भाव के साथ में युवा आज का रिचुअल्स को, रीति रिवाजों को नहीं करता है। वैदिक विवाह ये अवसर है, विवाह के अवसर पर जब रिचुअल्स आदि हम कराते हैं तो उनको हर रीति रिवाज को साइंस के साथ में, तर्क के साथ में, लॉजिक के साथ में, बुद्धि के साथ में, विवेक के साथ में उसको प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक नया चिंतन विवाह के प्रति युवाओं में पैदा होता है। अच्छा, इस पर फिर मंथन भी शुरू हो चुकी है अब युवाओं के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं, आप देखिए ना कि युवा आजकल कई बार ये लोग बोलते हैं कि युवा नास्तिक हो गया, ईश्वर को नहीं मानता है। जी,
मैं उसमें युवाओं की दोष मैं कम मानता हूं, उसमें दोष समाज का ज़्यादा है, माता पिता का ज़्यादा है, और उसमें धार्मिक आचार्यों का भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ईश्वर को केवल आस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। जी ना वहाँ तर्क है, ना वहाँ बुद्धि है, ना विवेक है, और ना ही वहाँ कोई साइंस है। जी इसलिए युवा कहता है मुझे ऐसे ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानता, वो नास्तिक हो रहा है। इसलिए अगर युवा के साथ में प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है, जो संस्कार है, उसमें एक संस्कार वैदिक विवाह संस्कार भी है, उसके एक एक रीति रिवाज को साइंस के साथ में, बुद्धि के साथ में, तर्क के साथ में, लॉजिक के साथ में और विवेक के साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो युवा उसको स्वीकार करता हुआ कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है, उनका चिंतन, उनकी दृष्टि, उनका विज्ञान, तो ये सब उसका स्वरूप है जो मैंने डिजाइन किया है। अच्छा, ये भी बताइए कि विवाह में रीति रिवाजों का क्या महत्व है या क्या अर्थ है? जी, पहले विवाह को एक तो समझना पड़ेगा। विवाह कई बार हमें समझते हैं कि शादी है विवाह, हाँ वो तो रूप है ही है, विवाह करते ही करते हैं जी परंतु मैं बड़ा चिंतनीय करता हूँ, अगर आप अपने माता पिता से पूछें जी या कोई पूछे, मेरे दर्शक पूछना चाहें तो उन्होंने शादी क्यों की, तो शादी क्यों की उनको भी इसका उत्तर पता नहीं है। ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं, ये करवा दिए मैंने कर ली, भाई आपने क्यों की, मम्मी ने कहा मैंने कर ली। तो एक तो ये है कि अभी शादी करने का जो पर्पस ऑफ मैरिज है वो हमें स्पष्ट नहीं है। जी वैदिक विवाह के साथ जब जुड़ते हैं, विवाह के अवसर पर चर्चा करते हैं दोनों कपल्स के साथ में, माता पिता के साथ में, तब एक स्पष्ट ध्यान में आता है वैदिक विवाह का एक प्रयोजन है, विवाह का एक पर्पस है। जब वो पर्पस क्लियर में होता है तो उसके साथ जो वहाँ रिचुअल्स हो रहे हैं, अग्नि जलाई जा रही है, अग्नि के फेरे होते हैं, मधुपर्क होता है, कन्यादान होता है, सप्तपदी होती है, सिंदूर होता है, और उसमें मंगलसूत्र भी है, सूर्य दर्शन भी है, ध्रुव दर्शन भी है। तो जो जितनी ये विधाएं वहां पर होती हैं, सिंदूर झुलाई है, हाँ, वो सब कुछ है, घूंघट है। अब नहीं, अब कई सारी रीति रिवाज तो सामाजिक परंपराओं के साथ जुड़ गए हैं, उनका वेद से कोई संबंध नहीं है। लहसू वगैरह जो है, हाँ, कई सारी चीजों को कोई संबंध नहीं है, वो प्रांतगत प्रभाव होता है संस्कृति का। प्रांत की जो संस्कृति है वो उसके साथ वो कई चीजें जुड़ जाती हैं, परिवर्तित होता है, हो, पर उसकी कोई हानि भी नहीं है हमें। हाँ, उसकी हानि भी नहीं है, कर लेंगे उससे हानि भी नहीं है, नहीं करोगे तो उसका लाभ भी कोई नहीं है, ऐसा कहो कि हाँ कोई लाभ हानि उससे होने वाला। परंतु हाँ, वैदिक विवाह में जो विधियां हैं वो निश्चित हैं, वो तर्क संगत हैं, वो बुद्धिपूर्वक हैं जी। उसमें शुरू से मधुपर्क शुरू होता है, मधुपर्क है, फिर अग्नि का जो फेरे शुरू होते हैं, उसमें कन्यादान भी, उसमें गोदान भी है जी। अब गोदान की परंपरा कब से, तब से है। अब उसको किसी रूप में लेना है, गाय के महत्व को लेकर सोच सकते हैं कितना महत्व गाय का था, कि उस समय से, प्राचीन काल से विवाह के समय गाय का दान बेटी के साथ में पिता करता था। वो ठीक है, उसका रूप आज बिगड़ चुका है, वो नहीं देते हैं, या कई बार हम भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो वो जो विधान है वो सारे के सारे ऋषि मुनियों की परंपरा से प्राप्त है, तो वो निश्चित है। वो जैसे मैंने कहा मधुपर्क हो गया, कन्यादान, गोदान, लाजा होम परिक्रमा करना, ये जो हवन कुंड है उसकी परिक्रमा करना, उसके बाद में सिंदूर दान है, उसके बाद में पाणी ग्रहण संस्कार भी है उसके अंदर, फिर उसमें शिलारोहण भी है, बेटी का जो उसका भाई होता है कन्या का, वो अपनी बहन का पैर एक पत्थर पे रखता है, शिलारोहण की प्रक्रिया भी है। उसमें ध्रुव दर्शन है जी, उसमें सूर्य दर्शन भी है, उसमें एक दूसरे के हृदय का स्पर्श भी है। जैसे मैंने अब आपके हृदय के बीप को सुनना, तो ऐसे पति पत्नी जब बन जाते हैं तो अंत में वो एक दूसरे का हृदय का स्पर्श करते हैं, और वहाँ बड़ा अच्छा मंत्र भी है वेद का, मम व्रतेते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचमेक मनाशुष्व प्रजापतिष्वा नीनक्तु मह्यम। प्रजापति परमात्मा ने हम दोनों को पति और पत्नी रूप में नियुक्त किया है जी। जो हमें जो बनाया है किसने नियुक्त किया है, प्रजापति परमात्मा ने। तो वो जो हृदय स्पर्श है उसका एक अपना रहस्य है, उसका अपना एक कारण है।
तो जब ये सारी चर्चाएं हम करते हैं उस अवसर पर, तो युवाओं को दिशा मिलती है। हाउ टू थिंक, हाउ टू बिहेवियर, जी, हाउ टू टॉक ईच अदर, यस, वो जो चीजें हैं वो आपस में क्लियर होती है। तब उसमें एक रहस्य जीवन का उसको स्पष्ट होता है। स्वयं के प्रति जिम्मेदारी क्या है, स्वयं के प्रति और साथी के प्रति, वो भी ध्यान में आता। पर शर्त वही है, ये दोनों को समझना पड़ेगा। एक समझेगा तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस रूप में ये हमने थोड़ा डिजाइन किया है। तो जैसे आपने डिजाइन किया ये सारा, तो आपके वैदिक विवाह में क्या स्पेशल रखा गया, अलग क्या रखा गया, खास क्या रखा गया? अलग ये है कि अब अन्य विवाह आदि होते तो उसमें क्या आपने देखा हो, पंडित जी हवन कुंड उठा घूम रहे हैं, कोई लकड़ी ले रख के साइड में, कोई मिल जाए कुछ मिल जाए, तो वहाँ लोग फॉर्मेलिटी जल्दी करो, खत्म करो, जाओ यहाँ से। हमने इसको सुंदरता से डिजाइन किया है। एक इसमें सरलता है, संगीत है, इसमें लयबद्धता है। जो मंत्र का पाठ होता है वो हमारी कन्याएं करती हैं, संस्कृत की जो विदुषी छात्राएं हैं वो करती हैं, और उसके साथ में भारतीय संगीत होता है। आज का युवा हर चीज को सुंदरता से चाहता है। आपका स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग कहीं कर सकते थे, पर स्टूडियो में अंदर हाँ बहुत सुंदर है। तो यहाँ चर्चा करने में एक अलग से हमें आनंद मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है स्टूडियो को देखने मात्र से। डॉक्टर साहब आप दिलचस्प आदमी है। ठीक नहीं है, नहीं सही है ना? हाँ जी। कि अब यहाँ पर गंदगी होती, कोई बातचीत हो रही होती प्रॉपर, तो क्या रिकॉर्डिंग करें। ऐसे ही जब हम इसको करते हैं तो यज्ञ की जो वेदी है मिट्टी की, वो हम खुद बनाते हैं। उसका एक अपना महत्व भी है, अब आकर्षक होती है। जो मंत्र पाठ होता है वो कन्याओं के द्वारा होता है, उसके पीछे भारतीय संगीत होता है। और साथ साथ में बड़ी बात क्या है, इसमें भजन होते हैं बीच में हैं, मिले हैं हम दोनों, है ना, ऐसे कुछ भजन हैं। जो भजन गृहस्थ के लिए है, दोनों पति पत्नी के लिए हैं, जो भजन ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हैं, जिन भजनों में पति और पत्नी रूप में रहने का जो संकल्प है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, समाज में एक नई दिक्कतें पैदा हो रही हैं, बड़ा चिंतनीय विषय है। दो होने पर भी आज दो पति पत्नी भी एक साथ रहने को तैयार नहीं। एक अजीब घटना है, आज सवेरे घटना अखबार में क्या हुआ, तो उसका जो एक कारण है, एक कारण ये भी है कि हम संस्कारों के महत्व को, उसकी विधियों को, उसके प्रयोजन को समझते नहीं है। जब समझते नहीं तो वैसा आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार भी नहीं करते हैं। तो मैं, आपने पूछा कि स्पेशल क्या है, हाँ। तो मेरी जो पद्धति है, मेरा जो कराने का ढंग है, वो अपने यहाँ पे यूनिक है, विशेष है, सरल है। और मंत्र पाठ कैसे करते हैं? मंत्र पाठ बेटियां करती हैं और भारतीय संगीत के साथ में करती हैं। भजन इसमें होते हैं, इसमें आरती होती है, हवन कुंड का निर्माण करते हैं। 25 मेंबर इसमें टीम में होते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, जब यज्ञ हो रहा होगा तो पीछे मंच के ऊपर 25 लोग बैठे हुए हैं, उसमें बालिकाएं भी हैं, उसमें बालक भी हैं, और बीच में कराने वाला मैं खुद कराता हूँ उस रीति रिवाज को सारा, और आगे हवन कुंड है। तो जब ये होता है, मैंने हवेली में कराए हैं, लगातार शादियाँ बहुत कराई हैं, तो लोग खाना पीना भूल के वहाँ बैठते हैं। और एक ने ये कहा मुझे, पहली बार एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जीवन का, कि मुझे पहली बार समझ में आया कि विवाह का उद्देश्य क्या है। मतलब वृद्ध हो गया, ही वॉज 80 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे आज समझ आया पर्पज ऑफ मैरिज क्या। बताओ मुझे, अभी तक झेल रहे थे बस। मैं झेलना मतलब माता पिता ने ब्याह करवा दिया, कर लिया हमने, हाँ। भैया बच्चे हो गए, खेल खेल में बच्चे हो गए, तो बच्चे भी ऐसे चल गए आए। तो बच्चों ने कहीं पूछा ही नहीं पापा से शादी क्यों करनी है। अगर बच्चे पूछ लें पापा से शादी क्यों करनी है, तो आज के पापा के पास उत्तर नहीं है। तो इस उत्तर को देने वाला काम हम करते हैं जी। ये काम आप भी करते हैं, और मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक सस्पेंस में रह जाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इतना छोटा सा काम जरूर करें कि हम शादी क्यों करें, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए जी। तो मैं सारी बातें तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि वैदिक विवाह का मुख्य पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। नहीं, मैं सिंपल, हाँ, मैं सिंपल जानना चाहता हूँ जी, जिससे इस वीडियो को देख रहे लोगों को भी लाभ मिले। जहां आजकल तनाव ने जगह ले ली जी, जहां आजकल मैरिटल अफेयर ने जगह ले ली, जहां आजकल लड़ाई झगड़ों ने जगह ले ली,
क्या ये विवाह का उद्देश्य था या विवाह का उद्देश्य कुछ और? नहीं, तो अगर मैं उधर आपके इस सारे विषय पर जाऊंगा तो वो थोड़ा सा मेरा टॉपिक अलग हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा क्यों अलग हो जाएगा, पूछे क्यों अलग हो क्यों अलग हो जाएगा? देखिए, अगर मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं, इसमें गलती किसकी है? युवाओं की? नहीं, इसमें गलती माता पिता की है। इसमें गलती समाज के उन वरिष्ठ नागरिकों की है जिन्होंने युवाओं को दिशा प्रदान नहीं की। मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा युवा हर चीज़ में परफेक्ट है। मोबाइल बनाना उसको आता है, कंप्यूटर पे अच्छा काम करता है, वो सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, उसको दुनिया के सारे काम आते हैं, परंतु उसको आपस में साथ साथ रहना नहीं आता है। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन की है, जहां कहीं चर्चा ही नहीं है। भाई आपने जो युवा को सिखाया वो उसको आ गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? संबंधों में जीना कैसे है, रहना कैसे है, ये युवा को नहीं पढ़ाया हमने, इसलिए उसको नहीं आता है। तो माता पिता भी झेल रहे हैं, दादा भी झेल रहे थे शादी को, पिता भी झेल रहे हैं शादी को, और हम भी शादी को झेल रहे हैं और आगे झेलते रहेंगे। कहीं ना कहीं सोसाइटी पूर्ण जिम्मेवार है इन सब चीजों के लिए। सोसाइटी के साथ साथ में एजुकेशन सिस्टम इसका जिम्मेदार है, सबसे बड़ी बात आप देखिए। और इस पर मुझे लगता है गहन चिंतन और मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि सिस्टम ऑफ एजुकेशन को सुधारने के लिए लगातार काम हुए, परंतु इस विषय पर अभी तक नीति आयोग ने भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है कि परिवारों के टूटने का ज्यादातर कारण जो है वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। नहीं, मैंने बड़ी कंप्यूटर पढ़ाया अपने बच्चे को, हाँ जी, कंप्यूटर में परफेक्ट हो गया। उसको म्यूजिक सिखाया, म्यूजिक में परफेक्ट हो गया। ड्राइविंग सिखाई, वहां परफेक्ट हो गया। जो जो काम हमने सिखाया युवा को, वो उसमें आपकी बातों पर मोहर लगाते हुए फिल्म ओ माई गॉड 2 भी आई। बिल्कुल यही है, और उसमें भी यही बताया गया कि अगर किसी विषय के बारे में बच्चों को हम पढ़ाएंगे ही नहीं तो उसे ज्ञान कैसे होगा? अच्छा, मैं ये बताऊं, दो चीज, 2 और 2 4 होते हैं। ये किसके लिए? भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए? भारत के लिए। नहीं नहीं नहीं, 2 और 2 4 होते हैं। ये नियम सबके लिए है ना, यूनिवर्सल है ना। हाँ, ये तो हाँ, ठीक है। ये तो नहीं कि 2 और 2 4 भारत के लिए अलग होते हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान के 2 और 2 4 होते हैं, उनके भी 2। भारत के लिए भी 2 और 2 4 होते हैं। ऐसे ही मानव को कैसे रहना है आपस में, जब इसका फार्मूला हम क्लास में समझाएंगे, क्लासरूम में चर्चा होगी कि मानव सोचता कैसे है, मानव प्रभावित कैसे होता है, उसे गुस्सा कब आता है, गुस्सा क्यों आता है, वो सुखी और दुखी कैसे होता है। जब इस मानव के चिंतन पर, मानव के मैकेनिज्म पर काम करेंगे, तब एक मानव स्वयं को भी समझता है, दूसरे को भी समझता है। इसे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैंने पढ़ा हुआ, तो इसे कोई बात नहीं, इससे गुस्से से दुखी नहीं होना, रिएक्ट नहीं करना है। तो गलती क्या, मुझे स्वयं का पता नहीं, इसलिए मैं सामने वाले को झेलता हूँ या रिएक्ट करता हूँ या रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, उसको रिएक्ट करता हूँ। तो इसमें एक अलग प्रकार का चिंतन है, तो एक अलग ही इसका चर्चा वाला विषय हो। नहीं, ये आपने विस्तृत रूप से समझाया, लोगों को समझ भी आया, इसको अलग हम चला भी लेंगे। मैं डॉक्टर साहब चाहता हूँ कि जितने आपने अभी तक वैदिक विवाह करवाए जी, उसमें आपका अनुभव क्या रहा? अनुभव ये रहा कि लोगों ने इसको बहुत सराहा है। मतलब लोग कहते हैं कि पहली बार हमने देखा है कि विवाह के अवसर पर लगभग 200-250 लोग, जितने लोग उसमें होते हैं, वो सभी लोग उसके आसपास, वेदी के आसपास में बैठ करके विवाह को समझना चाहते हैं। पर शर्त वही है, सलीका होना चाहिए और तरीका होना चाहिए। अगर सलीका बढ़िया है, तरीका बढ़िया है, उद्देश्य पवित्र है, तो वो चीज़ें लोगों के ध्यान में जाती हैं और लोग इसको इतना उत्साहित हो रहे हैं कि मेरे पास में एडवांस बुकिंग रहती है लगातार 6 महीने पहले की, और उससे बड़े लोग वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है पर हमारे पास शांति नहीं है, समझ नहीं है। और जब ये चर्चा करते हैं विवाह के अवसर पर, तो लोगों को ध्यान में आता है, जिनकी शादी हो चुकी है उनको भी ध्यान में आता है, और जो कर रहा है उसको ध्यान में आ ही रहा है। और केवल मात्र वैदिक विवाह तक सीमित नहीं रहते, उसके बाद में उस कपल्स की हम 3 दिन की, 2 दिन की एक वर्कशॉप भी करते हैं। गुड। उस वर्कशॉप में ये चर्चा होती है फिर कि मानव का मैकेनिज्म क्या है, मानव कैसे काम करता है। जब ये चर्चा करते हैं तो दोनों कपल्स जब बैठेंगे तब वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे, वे दोनों एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे, दोनों नेगेटिव नहीं होंगे। तो ये विवाह के बाद मेरी एक मैरिज वर्कशॉप भी उसमें रहती है। जी गुड।
सर एक चीज और बता दीजिए कि अगर कोई वैदिक विवाह के लिए आपको संपर्क करना चाहता है, जी बुक करना चाहता है, तो उसका माध्यम क्या होगा? जी, मैं माध्यम के लिए अपने सभी दर्शकों से, श्रोताओं से बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। ये हमारा प्रयास भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए है। इस प्रयास से वैदिक मंत्रों का जो महत्व है, उसका जो विशेष उसका पाठ करने का जो लाभ होता है, इस प्रकार के अवसर पर वो भी मंत्र पाठ शुद्ध होना चाहिए, वो मंत्र पाठ तरीके से होना चाहिए, वो विधि विधान यज्ञ कुंड आदि बहुत विधि पूर्वक होना चाहिए। तो ऐसा हम करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसमें आरती भी होती है, और जब आरती जब होती है एक अलग प्रकार का वहाँ एटमॉस्फेयर बनता है, भजन होते हैं। और इसको बुक करने के लिए आप सीधे मेरी जो वेबसाइट है www.vaidikvivaha.com पे जाकर के आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ हमें आप बुक कर सकते हैं। और इसको आप समझिए, सुनिए, देखिए, उसके बाद में हमारे से अवश्य आप चर्चा करें। कोई संपर्क भी करना चाहता है तो अवश्य संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। आपका स्वागत रहेगा मेरे इस वैदिक विवाह के अवसर पर। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आज मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमने अपने दर्शकों को और सोसाइटी को उपलब्ध करवाया, क्योंकि जहां दर्शक अपने पुरातन रीति रिवाजों से विमुख होते जा रहे थे, वहीं वो अपने वेदा और वेद ज्ञानों से भी विमुख होते जा रहे थे। मुझे लगता है ये एपिसोड उनके लिए काफ़ी सहायक साबित होगा और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में हमें एक क्रांतिकारी पहलकदमी देखने को मिलेगी। हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आभार, बहुत धन्यवाद आपका श्री। Welcome to CT Group of Institutions North Campus, Maksuda, where innovation meets excellence. From smart classrooms to state-of-the-art media studios, hotel management kitchens to robotics and wellness labs, every space is designed to fuel your future. CT North Campus, building professionals, shaping tomorrow.